जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, जिस तरीके से कल उपायुक्त के आदेश आते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल है 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे हैं उनकी जो है छुट्टी कर दी जाएगी, जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है और ऐसे में आदेश जारी कर दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से। तो इस समय हम बॉयज़ स्कूल में पहुंचे हैं और अभी भी जो है क्लासें लग रही हैं और ये जो 6ठी से लेकर के 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको इस समय पढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन के मामले सामने आ रहे हैं और जो बच्चे हैं जो 5वीं तक के हैं उन पर, छोटे बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और ऐसे में बड़े बच्चे भी कहीं ना कहीं इस प्रभाव का शिकार हो सकते हैं। और लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि कई ऐसे ज़िले हैं जिनमें +2 तक के बच्चों को भी, बच्चे जो हैं उन स्कूलों की भी जो है छुट्टी कर दी गई है। ऐसे में आने वाले समय में शायद करनाल में भी जो +2 तक के स्कूल हैं वो शायद उनको भी बंद किया जा सकता है पोल्यूशन के चलते, जिस तरीके से पोल्यूशन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो इस बीच हमारे साथ बीओ मैम मौजूद हैं, सुमित्रा शर्मा जी। एक बार उनसे ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहेंगी इस मामले को लेकर के। मैम, क्या कुछ कहेंगी? कल जिस तरीके से डीसी साहब के आदेश आए हैं कि 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, ऐसे में जो आदेश आए हैं उनकी कितनी पालना हो रही है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? देखिए, क्योंकि एयर पोल्यूटेड है तो डीसी साहब के ऑर्डर थे कि 1 से 5 तक के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल सभी बंद रहेंगे। और हमने ये सभी को मीटिंग के माध्यम से सभी को बता दिया है, प्राइवेट स्कूल्स को भी और गवर्नमेंट स्कूल्स को भी, और लेटर भी जारी कर दिया और वही लेटर डाल भी दिया उनके पास। और क्योंकि एयर पोल्यूटेड है और छोटे बच्चे, उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है, इम्यूनिटी कम होती है, तो ये बहुत अच्छा है कि सभी के जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर या स्कूल में ना रहने दिया जाए, घर पे रखें। और ये लेटर हमने जारी कर दिया। कहीं ना कहीं प्राइवेट जो स्कूल हैं अभी भी जिन्होंने हैं खोल रखे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनको लेकर के क्या निर्देश जारी करेंगे आगे के लिए? सभी को ये लेटर आज मॉर्निंग से ही सबको पता है, लेकिन अगर कहीं कुछ है, किसी ने खोला है, तो वो डीसी साहब के ऑर्डर हैं, ये किसी सिर्फ बीओ ऑफिस से नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नेचुरली होगी। और वैसे हो सकता है कोई किसी को कोई बच्चे आ गए हों और आज उन्होंने खोला हो, तो वो कल से सबके यहाँ सख्ती से ये आदेश लागू होंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि जो कई जिले ऐसे हैं जिनमें 12वीं तक के हाँ जी, हाँ जी, स्कूल बंद कर दिए गए। हाँ जी। ये डीसी साहब के उनके उस पे है कि वो 12वीं तक के बच्चों को बोलते हैं या अपने यहाँ 1 से 5 तक के बच्चों को कहा था। टीचरों को और अभिभावकों को क्या अपील करेंगे इस निर्देश में? हाँ जी, अभिभावकों को हम यही कहेंगे कि छोटे बच्चों को अगर स्कूल से कहा गया है कि ना, इसका ये मतलब है कि उन्हें बाहर ना जाने दिया जाए। ऐसा नहीं कि वो स्कूल बंद है तो वो गली में या बाहर घूमें। वो बच्चों की केयर करें और उनको घर के अंदर ही रखें ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि छोटे बच्चों पे ये ज़्यादा इसका असर होता है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? पोल्यूशन इतना हो रहा है और ऐसे में बच्चों की जो है छुट्टियां कर दी जा रही है प्राइमरी के जी, कितना एयर पोल्यूशन है और इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, अभी जो डाटा इंटरनेट से प्राप्त होता है या जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से जो प्राप्त हो रही है ना, तो वो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो हमारा कहीं ना कहीं 300 350 के आसपास है दिल्ली में एट प्रेजेंट। तो ये एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है ये 50 से 150 तक ही नॉर्मल होता है। 150 तक आप आराम से सांस ले सकते हैं, आराम से उसमें एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। जैसे जैसे इसके अंदर पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जाता है तो वो हमारे लंग्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो है ना, वो हार्मफुल होता जाता है। अब जैसे जो भी छोटे बच्चे हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती जितना अडल्ट की होती है। तो जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, रोड से ट्रैवल करते हैं, एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे वो ये पोल्यूटेड एयर अपने अंदर लंग्स के अंदर खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो जो भी इसके अंदर केमिकल्स हैं वो लंग्स के अंदर जाके एक रिएक्शन पैदा करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन हमारे फेफड़े के अंदर होती है। तो उस रिएक्शन की वजह से जो है बच्चों के फेफड़े के अंदर सूजन आना, सूखी खांसी होना। जब सूखी खांसी होगी तो बच्चा बार बार उसको खांसी करेगा तो उसके लंग्स के अंदर जो है ना एक्स्ट्रा स्ट्रेच पैदा होगी, खिंचाव पैदा होगा। उस खिंचाव की वजह से उसको फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा।
तो ऐसी जहरीली हवा की वजह से जो है बहुत सारे बच्चे फिर गंभीर निमोनिया, ब्रोंकाइटिस इस तरह की दिक्कत का फिर वो शिकार हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं जो ये सरकार ने निर्णय लिया है कि भाई प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के हेल्थ के विषय में एक बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है, ताकि बच्चे स्कूल ना जाएं और एयर पोल्यूशन से बचें और उनका हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। स्टडी क्या है कि आजकल पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड हैं, जो भी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो मोबाइल पे आ जाती हैं। आप अपने बच्चों को घर पे रख के उनका होमवर्क कराएं और पोल्यूशन से उनको बचा के रखें। कहीं ना कहीं बच्चे जो है बाहर खेलते हैं, अब छुट्टियां हो जाएंगी, बाहर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर भी असर पड़ेगा, या अभिभावकों से क्या कहेंगे कि किन किन सावधानियों को बरतें इस चीज़ में? देखो, मैं सभी पेरेंट्स को ये निवेदन करूँगा कि वो सुबह के टाइम एटलीस्ट अपने बच्चों को बाहर ना भेजें। सुबह के टाइम जो है वो पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा होता है। अभी जो जिसको हम धुंध बोलते हैं, तो ये छोटे जो है ना एरोसोल्स हैं, जो पानी की छोटी बूंदें हैं जो हवा में तैरती रहती हैं। जैसे ही हवा में ये बूंदें तैरेंगी तो सारा जो पोल्यूशन है, तो ये पोल्यूशन उसके साथ मिक्स होता रहता है। तो जैसे ही ये पोल्यूटेड धुंध जिसको हम बोलते हैं, एरोसोल्स जिसको मेडिकली हम लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे ही आपके फेफड़े के अंदर जाएंगे तो ये आपको और ज़्यादा दिक्कत उसमें कर सकते हैं। तो सुबह के टाइम जो है वो बच्चों को बाहर जाने से रोकें, उनको मना करें। अगर बच्चों को बाहर जाना है, खेलना है, तो शाम के टाइम मैं समझता हूँ एक अच्छा टाइम है, जब धुंध नहीं होती, हवा थोड़ी गर्म हो जाती है, तो पोल्यूशन ऊपर उठ जाता है, नॉर्मल एनवायरनमेंट से थोड़ा ऊपर चला जाता है। उस टाइम आप खेल सकते हैं बाहर। खाने पीने की चीज़ों का क्या ध्यान रखें, क्या खाएं और क्या ना खाएं इस चीज़ में? देखो, खाने की तो यही चीज़ें हैं कि भाई हेल्दी डाइट ही लें। मैंने आप अपने पिछले इंटरव्यू में भी इस बात पे जोर दिया था कि फास्ट फूड बच्चे ना खाएं। घर का जो खाना बना हुआ है, सादा खाना, वो बच्चों को दें और नॉर्मली उनसे प्रॉपर घर में ही या बाहर एक्सरसाइज कराएं, उनको बच्चों को मेंटेन करके रखें। और नॉर्मली यही है कि इससे बच्चा स्वस्थ रहेगा। एयर पोल्यूशन की बात करें तो 150 तक जो है सही रहता है, उसके बाद वो अबव हो जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान है मानव शरीर के लिए। जी, जैसे मैंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 150 तक ही नॉर्मल है। इससे ऊपर जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जाने लगता है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ की वजह से है, चाहे वो पोल्यूशंस की वजह से है, चाहे जो ये इतने व्हीकल चल रहे हैं, ये धुआं छोड़ते हैं, उनकी वजह से है, चाहे XYZ कुछ भी रीज़न है। तो वही मैंने बताया कि जैसे ही आप पोल्यूटेड एयर अपने अंदर सोखते हो, लेते हो पोल्यूटेड एयर, तो वो कहीं ना कहीं मतलब आपके लंग्स में रिएक्शन पैदा करता है, जो केमिकल आपके अंदर जा रहा है, और वही केमिकल आपके फेफड़ों को नुकसान करता है। अगर रेगुलर बेसिस पे ये पोल्यूटेड एयर आपके अंदर जाती रही, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होती रही, तो आगे चल के आपको अस्थमा भी डेवलप हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है। जैसे पुराने बुजुर्ग आपने देखे हैं जो बीड़ी हुक्के का इस्तेमाल करते हैं, 20 या 25 साल के बाद उनको जो है परमानेंट कफ रहने लगता है। वो जब भी खांसी करते हैं तो अंदर बलगम बोलती है और उसको स्पिट आउट कर देते हैं। तो वो कारण ये है कि जो लंग्स के अंदर हमारी छोटी छोटी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं फिर ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं। तो इसलिए एयर पोल्यूशन से बचें और ज़्यादा टाइम अपने घर पे ही रहें जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स सही नहीं हो जाता। बुजुर्गों पर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर पड़ता है। देखो, बुजुर्ग मैंने बताया कि ऑलरेडी वो कई बीमारियों से घिरे होते हैं पहले, जैसे हाइपरटेंशन हो गया और डायबिटीज़ हो गई, सांस की दिक्कत हो गई। तो यही है कि जैसे पोल्यूटेड एयर वो अंदर जाएगी तो वो नुकसान करेगी ही करेगी। बुजुर्ग जो हैं बहुत सारी दवाइयों पे भी होते हैं, वो दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनकी इम्यूनिटी उतना नहीं होता। अब जैसे उनकी डाइट भी प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं वो दांत उनके कम हो जाते हैं या झड़ जाते हैं, या मतलब वो ऐसी डाइट नहीं ले पाते जैसे परिवार में बनती है, क्योंकि उनको अलग से स्पेशल डाइट की ज़रूरत होती है ताकि वो उसको खा सकें और उसको पचा सकें। तो इसलिए बुज़ुर्गों की इम्यूनिटी जो है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी डाउन होती है। तो डेफिनेटली उनको पोल्यूशन से बचना चाहिए। और एक मैं और निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं या युवा हैं वो आजकल थोड़ा सा स्मोकिंग की तरफ मतलब जा रहे हैं, तो मेरा ये निवेदन है कि स्मोकिंग ना करें। ये आपके फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक है। अभी इनिशियली स्टेज में आपको इसका कोई इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा,
लेकिन जैसे आप 5-10 साल के बाद जो है इसका इफ़ेक्ट अगर आप देखेंगे तो वही कहीं ना कहीं आपको बलगम बनने लग जाएगा, खांसी रहने लग जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो धीरे धीरे करके उस स्मोकिंग को बंद कर दें, ताकि आने वाला जीवन आपका सुखमय हो। कहीं ना कहीं जो नौकरी पेशा लोग सुबह के समय जाते हैं, बच्चे जा रहे हैं जी। तो उनके लिए क्या सावधानी है? मुंह ढककर चलें या ऐसा कुछ उनके लिए? देखो, इस इतने ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स में मैं ये सलाह दूंगा कि अगर वो सुबह के टाइम उनको ड्यूटी के लिए निकलना है तो वो प्रॉपर मास्क लगा के चलें, और अगर बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। इससे क्या है कि जो भी एयर आपकी आंखों के कांटेक्ट में आती है तो आपकी आंखें मतलब उस केमिकल रिएक्शन से बचें और आंखों पे भी कोई असर ना हो। एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 5वीं तक के जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। ऐसे में बीओ के जो आदेश आए हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि आज जो प्राइवेट स्कूल हैं वो खुले हुए थे, उनको भी निर्देश जारी कर दिए गए। और ऐसे में डॉक्टर ने क्या हिदायतें दी हैं, किन किन सावधानियों को बरतें और किन से परहेज़ रखें, ये सब बताया गया है। जिस तरीके से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, सरकार भी अलर्ट मोड पे है, प्रशासन को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो आप लोगों से अपील बनी रहेगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं और हो सके तो अपने घर पर ही रेस्ट करें। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।